पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अज़ीज़ों, दिन इतनी तेज़ी से गुज़रते चले आए कि अभी रमज़ान के चाँद का इंतज़ार था और फिर देखते ही देखते रमज़ान आ भी गया और गुज़र भी गया। और हदीस पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माने में दिनों में इस कदर तेज़ी आएगी कि साल महीने के बराबर लगेगा और महीना हफ्ते के बराबर और हफ्ता एक दिन के बराबर। अब वक्त में बरकत नहीं, बहुत तेज़ी से दिन गुज़रते चले जाएंगे। मैं मेरे परवरदिगार का करोड़ शुक्र व एहसान बजा लाता हूँ कि उसने हमें मुकम्मल ख़त्म कुरान तक इस मुसल्ले पर अपनी रहमतों से नवाजा, आसानियाँ अता की और आप सबको समाअत की शहादत बख्शी। ये कम एज़ाज़ नहीं है मेरे अज़ीज़ों। आपने शुरू से लेकर आखिर तक उस रब्बे ज़ुल जलाल के लाहूती कलाम को सुना है जो पत्थरों पर नाजिल हो तो रेज़ा रेज़ा हो जाए। और इस मुसल्ले पर पढ़ने की अगर उसने शहादत बख्शी है तो ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। कुरान जब ख़त्म होता है तो इसका गम हाफिज़ कुरान को अंदाज़ा होता है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कुरान से चिमटे रहते हैं हर दिन। अभी तरावी हुई, वापस जाने के बाद कल की तरावी के फ़िक्र में पूरा दिन गुज़रता है। कुरान पाक की कौन कौन सी सूरतें पढ़ना है, इसी में उसका पूरा जहन पूरा दिन घूमता रहता है। और जब कुरान ख़त्म होता है तो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। अब बिल्कुल खाली खाली और अजीब सी कैफियत चंद दिनों तक लगती है। हुफ़ाज़ कुरान इसको बेहतर जानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमने कुरान अज़ीम यहाँ पर तिलावत की। मैं ये नहीं कहता कि हम गलतियों से महफूज रहेंगे। इंसान ख़ता का मुरक्कब है, सहवन बहुत सारी गलतियाँ दर आती हैं हर इंसान से। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा भी करता हूँ, इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ कि मौला जाने में अनजाने में कुरान अज़ीम के पढ़ने में, उसकी रियायात की हुकूक़ की रियायात में जहाँ कहीं हमसे ख़ता सरज़द हुई हो अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दे। पढ़ने में, सुनने में जो कुछ भी मौला हमसे कमी ज़्यादती हुई हो अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा। मेरे अज़ीज़ों, कुरान अज़ीम पढ़ने में भी वो लुत्फ़ है, सुनने में भी वो लुत्फ़ है। क़यामत के दिन फरमाया जाएगा, ये भी हदीस पाक है, कि जो कुरान पढ़ता था उसे रब ताला फरमाएगा कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। वो जब कुरान पढ़ता जाएगा तो उसे हुक्म होगा एक एक आयत पढ़ और एक एक दर्जा ऊपर जा, तरक्की करता जा। वो कुरान पढ़ता रहेगा और दर्जात की बुलंदी उसकी होती रहेगी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस का ये भी मफ़हूम है कि हाफिज़ कुरान जो कुरान के हलाल को हलाल समझता हो, कुरान के हराम को हराम समझकर उस पर अमल करता हो, क़यामत के दिन वो अपने ख़ानदान के ऐसे 10 लोगों की सिफारिश करके जन्नत ले जाएगा जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो गया था। अपने ख़ानदान के ऐसे 10 अफराद को ले जाने की उसे इजाज़त दी जाएगी। और मुझे आज इस मुसल्ले पर, महराब पर कुरान पाक का दौर सुनाते हुए 23 साल गुज़र गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 23वां साल है मेरा तरावी का कुरान पाक। और मेरे ख़याल से हाशमी मस्जिद में मैंने 6 साल सुनाया है, ये 6ठा साल था मुख्तलिफ़ मकामात पर। लेकिन कभी ये मोटे कुरान को, इतना ज़ख़ीम कुरान उठा करके हम देखते हैं तो यकीन नहीं होता कि ये पूरा का पूरा सीने में आया कैसे, ये महफूज कैसे है। और जब बंदा पढ़ने लगता है हाफिज़ कुरान, हकीकत में बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी दूसरे हुफ़ाज़ इकराम वो बेहतर जानते हैं, हमारी मेहनत से कुछ नहीं होता। जब पढ़ने के लिए वो खड़ा हो जाता है तो मिन जानिबिल्लाह, ख़ुद अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरवाज़े ना खोले तो वो एक आयत आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, ये रब तबारक व तआला की तरफ से इनाम है, इकराम है। मेरे अज़ीज़ों, ये कुरान याद करने के लिए जब बच्चे भी कोशिश करते हैं तो 5 साल के बच्चे भी हाफिज़ कुरान बने हैं, दुनिया में रिकॉर्ड है। और आपको पता है हज़रत सैयदना मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 7 साल की उम्र में क़िरात सबा यानी 7 क़िरातों के साथ हाफिज़ कुरान हो चुके थे। वो बड़े बड़े उलमा भी नहीं आज 7 क़िरात जानते हैं। 7 क़िरातें हैं कुरान पाक की, सब में अलग अलग अंदाज़ है पढ़ने के। और वो एक अरबी लैंग्वेज जानने वाला, नह और सर्फ और इन तमाम उमूर को जानने वाला ये क़िरात सबा बेहतर समझ सकता है। आम लोगों के समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें। वो 7 साल की उम्र में 7 क़िरातों के साथ हाफिज़ थे।
मेरे अजीज़ों, ये कुरान आज भी मौजज़ा है, सीनों में यूं ही नहीं आता। बड़ा ज़हीन भी हो और रब तबारक व तआला की मर्ज़ी ना हो तो उसके सीने में एक पारा भी नहीं आता। और कभी हमने देखा है बड़ा कुंद ज़हन है, कुछ आता नहीं है, स्कूल में ज़ीरो था लेकिन कुरान हिफ्ज़ करने पर लगा तो पूरा हाफिज़ कुरान बना है। ऐसे भी मैं जानता हूँ जिनको 2+2 मालूम नहीं है लेकिन हाफिज़ कुरान हो जाते हैं। यानी इस कदर देहात से आए हुए बच्चे थे जिनको कुछ नहीं मालूम था लेकिन कुरान पूरा याद था। ये मौजज़ा है कुरान का। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला आलिम थे, बड़े मुफ्ती थे। आप अंदाज़ा करें 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बन चुके थे। 13 साल कुछ महीने, जिस दिन वो बालिग हुए उस दिन पहला फतवा उन्होंने लिखा है 14 साल की उम्र में। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती, लेकिन हाफिज़ नहीं थे आप, कुरान के हाफिज़ नहीं थे। किसी ने आपको ख़त में अलक़ाब लिखा, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी अहमद रज़ा खान साहब, उसमें हाफिज़ व कारी का भी लक़ब लगा दिया। दूसरे हों तो फैल जाएंगे कि जितने लक़ब फ्री में मिले अच्छा ही है। आला हज़रत ने देखा कि मैं हाफिज़ हूँ नहीं और लोग मुझे हाफिज़ समझ रहे हैं। ये शाबान की आखिरी तारीख़ थी शायद, दूसरे दिन से रमज़ान शुरू हो रहा था। आपने उस ख़त वाले के गुमान के मुताबिक अपने आप को उतारने के लिए अज़्म कर लिया कि इसके ख़त का जवाब बाद में लिखूँगा, हाफिज़ कुरान पहले बनूँगा, क्योंकि उसने हाफिज़ कहा है मुझे, हाफिज़ कुरान कहा। तो आला हज़रत का मामूल ये था कि रोज़ाना रमज़ान में फ़ज्र से लेकर के शाम तक एक पारा याद करते थे और तरावी में एक पारा सुना देते थे। यहाँ तक कि 29वें रमज़ान को या 27 को आप मुकम्मल 1 महीने के अंदर हाफिज़ कुरान हो गए। 1 महीने के अंदर हाफिज़ कुरान, हाँ 1 महीने में वो हाफिज़ कुरान हो गए। कुरान का ये मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला वो जिसके सीने में चाहे उसको अता फरमाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुरान को याद करते हैं बहुत बचपन में और उनके जहन के दरीचे ऐसे खुल जाते हैं। आपने मौलाना हारिस साहब के पीछे भी तरावी पढ़ी है, ये हमारे भतीजे हैं, इन्होंने तकरीबन 4.5 महीने में पूरा हिफ्ज़ कुरान किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया था और अपने सबक के दौरान इन्होंने 29वां पारा 2 दिन में पूरा पारा सुनाया था। आधा आधा पारा एक दिन याद कर लिया। तो ये अपने कमाल की बात नहीं, ये अपने कसब और अपने जहन की बात नहीं, रब तबारक व तआला की अता और फज़ल। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के एक शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, ये छोटी उम्र में इमाम आज़म के पास पढ़ने के लिए आए, दाढ़ी नहीं थी, छोटे थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़े बड़े उनके जो शागिर्द थे, उलमा थे, मुहद्दिसीन बैठते थे, उसमें एक छोटी उम्र का लड़का आया है। तो इमाम आज़म ने उनको टाल दिया कि जाओ बाद में, लेकिन शौक़ इतना था इमाम मोहम्मद का कि वो हटने को तैयार नहीं थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उनको टालने के लिए कहा कि बेटा मैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ जो हाफिज़ कुरान होते हैं, तुम हाफिज़ हो? कहा हाफिज़ तो नहीं, हाफिज़ बनने में 2-3 साल लग जाएंगे, जब तक थोड़ा सा जवानी आ जाएगी फिर समझ लेगा। कहा जाओ हिफ्ज़ करके आओ। वो गए, 8 दिन के बाद फिर आए इमाम आज़म के पास, कहा कि हुज़ूर मुझे शागिर्दी में ले लीजिए। कहा मैं तुमको पिछले हफ्ते भेजा था हाफिज़ बन करके आना। उन्होंने कहा मैं पूरा हाफिज़ बन करके आया हूँ 8 दिन के अंदर। मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िंदा मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक की खूब बरकतें हमें अता फरमाए। कुरान को न छोड़ो ए मेरे अजीज़ों, कुरान को छोड़ करके आज इस कदर गुमराही आई है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारीक़ कुरान होकर। कुरान को छोड़ कर ज़लील हैं हम, कुरान को छोड़ने की वजह से ये सारी आफ़ात है। और पिछली कौमों के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला उनसे फरमाया खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, हमने जो तुम्हें दिया है वो मजबूती से पकड़ो। यानी यहूदियों को तौरात दी गई थी, बनी इसराइल को ज़बूर दी गई थी और हर एक उम्मत को यह कहा गया है कि मजबूती से ये किताब थामे रहो। जो अल्लाह की किताब उतरी है ये सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का दस्तूर आया है। हाँ, कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कुरान अजीम तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा दस्तूर लाइन है। इसको छोड़ करके हम इधर उधर की आज ठोकरों पर मजबूर हो चुके हैं। मेरे अजीज़, हैरत है हमारी कौम को, तोते के पास जाकर के हाँ अपना भविष्य पूछते हैं, चिट्ठी निकाल करके कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। वो भी सड़क छाप आदमी जो तोता लेकर के खुद सड़क पर बैठा है, वो लोगों का मुस्तकबिल बता रहा है। हाय, ये उसकी बेवकूफ़ी नहीं है, उसके पास जाने वाले कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। मुस्तकबिल तुम्हारा बता रहा है और ख़ुद जो है सड़क छाप बना हुआ है। हाँ, सारी दुनिया के मुस्तकबिल भविष्यवाणी कर रहा है, लकीरें पढ़ रहा है और ख़ुद की लकीर शायद पूरी मिटी हुई है। अकल है या नहीं है जो लोग इस तरह की जगह पर जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता बिकाहिनिन फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जो किसी काहिन ज्योतिष के पास गया, मेरे आका फरमाते उसने मोहम्मद का इनकार कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतारा गया है उसका उसने इनकार कर दिया। क्यों जाते हो? कुरान तुम्हारे पास सबसे बेहतर किताब है। कुरान अजीम
सारी चीज़ें तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने फरमाया वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्की और कोई तरी की बात ऐसी नहीं है जो हमने कुरान में बयान ना किया हो, सब है कुरान में। और जो जिस तरह से इससे फ़ायदा उठाएगा वो उसके ज़र्फ़ की बात है। मेरे अजीज़ों, कम से कम आज इतना तो करो कि तिलावत तो कसरत से शुरू कर दो। हदीस में मिलता है कि अगर लोग आते हैं हमारे पास, वजीफ़े, उसका वजीफ़ा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उसका वजीफ़ा चाहिए, रोज़ी में बरकत उसका वजीफ़ा चाहिए, हाँ बहुत सारे टेंशन है, वसवसे आते हैं उसका वजीफ़ा चाहिए, बीमारी ना आए उसका वजीफ़ा चाहिए। वजीफ़े इन्हीं सब के चक्करों में पड़े हुए। हालांकि हदीस में है कि कुरान की तिलावत तुम्हें सारे जिक्र से बेनियाज कर देगी। अगर कुरान की तिलावत में कोई बंदा मसरूफ़ है, उसके बारे में फरमाया कि अगर उसको दुआ करने का वक्त नहीं मिला, दुआ करने का वक्त नहीं मिला और वो कुरान की तिलावत में मसरूफ़ है, तो फरमाया कि मौला ताला उसको सारे लोगों की दुआ के बराबर अता फरमाएगा। वो बंदा रहमान का कलाम पढ़ रहा है, दुआ करने का अगर उसे वक्त ना मिला तो भी मौला उससे राज़ी है। मेरे अजीज़ों, कुरान पढ़ने के आदाब में भी आज मैं देखता हूँ तो लोगों को खुजली होने लगी, इधर उधर पैंतियाँ बदलने लगे। कुरान पाक पढ़ते वक्त तुम्हारे अंदर रिक्कत तारी हो तो समझ लेना ईमान भर गया है। कुरान की ये सिफत बताई गई, वहीदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये कौन लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के परहेजगार बंदे कौन होते हैं? उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि जब उनके पास कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल हिलने लगता है शौक से अल्लाह की बारगाह में। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह मगरिब की नमाज के लिए हाजिर हुए, सिर्फ कारी कुरान ने इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा ये सूरह पढ़ी, इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए। उसमें क़यामत का जिक्र है कि याद करो किस चीज़ को, जब ज़मीन हिला दी जाएगी, वाख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन के अंदर की सारी बोझल चीज़ें निकाल दी जाएंगी बाहर, ज़मीन सब उगल देगी। और सूरह क़ारिआ में अल्लाह ने फरमाया यौम यकूनुन नासु कल फराश, लोग उस दिन पतंगों की तरह होंगे, उड़ रहे होंगे। वो तकूनुल जिबालु कल अहन, और पहाड़ रुई के फाहे होते हैं, रुई के इस तरह पहाड़ जो है हवाओं में उड़ रहे होंगे, पूरे बड़े बड़े पहाड़ रुई के फाहे की तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में जो क़यामत के तज़किरे फरमाए, इमाम आज़म अबू हनीफा सिर्फ सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते रह गए, इशा का वक्त आया, इशा पढ़ी, फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए, सिर्फ यही इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इसी में रह गए। इतना रोते थे, इतना रोते कि उनकी दाढ़ी से आंसुओं का पानी टप 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 गिरने लगा मस्जिद के अंदर। आपकी उम्र उस वक्त करीब 70 साल की है, करीब 70 साल की। मैं बताता हूँ, जिस इमाम आज़म ने 4000 ख़त्म कुरान किए हैं, 5 लाख हदीसें उन्हें याद हैं, 1000 से ज़्यादा बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द पैदा किए और लाखों मसाइल का हल बयान कर दिया, उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है। वो इमाम आज़म एक सूरा पढ़ करके रात के वक्त क्या कह रहे हैं जानते हैं? उनके एक शागिर्द हैं मुसइर, वो कहते हैं मैं रात के वक्त जाकर देखा मेरे उस्ताद अभी तक खड़े, मगरिब में जो गए थे अभी तक खड़े। आधी रात गुजर गई तो वो दरवाज़ा खोल कर पीछे खड़े हुए तो इमाम आज़म हाथ फैलाकर यूं रो रहे थे अल्लाह की बारगाह, क्या है मौला, क़यामत के दिन अगर अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल नहीं। इमाम आज़म कह रहे हैं मेरी बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, जिसने 4000 ख़त्म कुरान किए हों। और फिर यूँ कहते हैं मौला मेरे पास बख्शे जाने के लायक कुछ है नहीं सिवाय सफ़ेद दाढ़ी के, और तूने फरमाया है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है, मौला मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखकर मुझे माफ़ कर देना। ये कुरान में मह होने वालों का अंदाज़ है। और हमारे यहाँ बरसों हो जाते हैं, हम खौफ इलाही से न रोते हैं न ही हमारे जिस्म हिलते हैं। हमें किस चीज़ का गुरूर है, हमें किस चीज़ से इतराव है, क्या है हमारे पास? दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग थे वो सहाबा थे। एक बार वो ज़ोर से हंस रहे थे तो मेरे आका ने सिर्फ उनको इतनी बात पर पूछा, क्या तुम सबों ने क़यामत की तैयारी कर ली? तो इतनी ज़ोर से हंसते किस बात पर हो? सहाबा हंसना बंद कर दी है। और हमारे हाल ये है, न वज़ू ढंग का है, न क़िरात ढंग की है, न नमाजें हो पाई हैं, कुछ ना होकर के भी हमारा सीना चौड़ा करके हम ज़मीन पर घूम रहे हैं। अल्लाह के खौफ से लरज़ जाओ। और कुरान अज़ीम की तिलावत जो बंदा करता है कसरत से, अल्लाह ताला का वो ऐसा महबूब होता है, ऐसा महबूब कि आप देखना मौत के वक्त भी उसके चेहरे पर नूर तारी हो जाता है, हाँ उसके लबों पर मुस्कुराहट होगी। कुरान कसरत से पढ़ने वाले की रूह आसानी से निकाली जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम हैं, फरमाते हैं नज़ा क्या वक्त था इनके, और इस वक्त से कोई बाहर आता नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे मौत के मुंह से निकाले। उनके साथ ऐसा हुआ कि करीब मौत का वक्त आ गया और सांस जो है फड़कने लग गई, हल्की हल्की हो गई, लगता कि अब रूह निकलेगी, तब रूह निकलेगी। उसी असना में वो कहते हैं कि शैतान करीब आ गया, शिद्दत की प्यास लगी थी।
और शैतान, किसकी बात कर रहा हूँ? इमाम अहमद बिन हम्बल की। शिद्दत की प्यास लगी थी और वो पानी लेकर करीब आया और बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाता था, क्योंकि पानी के लिए आदमी कहीं पर भी चला जाए। वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा था कि ये इब्लीस है, मुझे बहका रहा है, लेकिन पानी की ख्वाहिश भी है। और उसके बाद वो आपसे बहस करने लगा कुछ मामलात पर, मौत के करीब, जबकि बोलने की ताकत भी नहीं। तो अचानक एक खूबसूरत नौजवान आया, उसने घोंसे मार मार करके शैतान को भगा दिया। शैतान भाग गया, डर करके भागा। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं मुझे सुकून हुआ, कम से कम उसकी शरारतों से बच गया। वो नौजवान इतना हसीन था, बहुत खूबसूरत था। मैंने उससे पूछा कि मैंने तुझे ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, तू कौन है? वो नौजवान कहता है अहमद बिन हम्बल, मैं सूरह यासीन हूँ, जिसको तुम रोज़ाना तिलावत करते थे। अल्लाह ने मुझे आज ये शक्ल दी और इस इब्लीस को मैंने मारकर भगाया कि तुम्हारी नज़ा में वो तुम्हें गुमराह ना कर सके। बहरहाल ये कैफियत उनकी ख़त्म हुई, आपने ये बयान किया। फिर बाद में दोबारा आप शायद नज़र के आलम में गए और इंतकाल हुआ। लेकिन मेरे अजीज़ों, अंदाज़ा करो, इतने बड़े इमाम जिनका हाल ये है कि लाखों हदीसों के वो हाफिज़ हैं, उनके साथ इब्लीस आखिर वक्त में ऐसे शिद्दत से गुमराह करने की कोशिश करता है, तो हमारा और तुम्हारा क्या हाल होगा? अगर कोई चीज़ उस वक्त बचाएगी तो ये अल्लाह का कलाम। यहाँ तक कि जब कब्र में दफन करके लोग चले जाते हैं तो कब्र के हालात बहुत सख्त हैं। कब्र बड़ी छोटी है, हम खुद ही खोदते हैं, जानते हैं कितनी कब्र होती है। अपने मुर्दों को आप दफना करके आते हैं, इतनी होती है कि करवट भी नहीं ले पाता मुर्दा, और वो भी उसको इतना टाइट करके नीचे पत्थर या ईंट, ये ढेले सब रख करके किबले की तरफ करके उसको बंद करके आ जाते हैं। पता है किस कदर घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। ये मत समझना कि मुर्दे को अब कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि हदीस में है तुम्हारे चलने के चप्पलों की आवाज़ तक वो मुर्दा सुनता है। बोलने की आवाज़ तो छोड़े, चलने की आवाज़ भी वो कब्र में सुनता है। हर चीज़ जिंदों के कानों से ज़्यादा कान उसके तेज़ सुनाई देता है उसको। और जब लोग छोड़ करके जा रहे होते हैं वो इस कदर घबराहट का शिकार होता है कि इस तंग व तारीक कोठरी में पहली बार उसको डाला गया है। ज़िंदगी भर कभी इतने छोटे गड्ढे में नहीं सोया। हाँ, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रिश्तेदारों को भी कहा है कि दफनाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ कब्र के पास कि उसकी घबराहट कम हो। लेकिन कौन बैठता कौन है? सबको अपनी जल्दी है। अजीज़ लोग भी नहीं बैठते, निकल आते हैं। भाई हों, बाप हों, बेटे हों, सब निकल करके आ जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन उस अंधेरी कब्र में जब लोग कब्रस्तान से आ जाते हैं, अजीब व गरीब आवाज़ें मुर्दे को सुनाई देने लगती हैं, ज़मीन हिलने लगती है और दोनों जानिब से दबाती है ज़मीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दग़ततल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक़ है, हर एक के साथ होगा। सहाबी रसूल साद बिन मुआज़ के बारे में हुज़ूर ने फरमाया, उनको कब्र दबा रही थी। कब्र सबको दबाएगी, लेकिन कुछ को ऐसे दबाएगी कि उनकी हड्डी पसलियाँ अलग हो जाए, और कुछ को मोहब्बत से दबाएगी। लेकिन फरमाया कि कब्र जो है उस वक्त अंधेरी और फिर अजीब व गरीब आवाज़ें, तन्हाई अलग, कोई नहीं है, करीब कोई नहीं है। उस वक्त कुछ लोगों की कब्र में ऐसा है कि अचानक एक नूरानी शक्ल का नौजवान सिराने के पास आकर बैठता है और कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ, तू घबरा मत, मैं तेरी दोस्ती निभाने आया हूँ। मुर्दा पलट करके देखता है, पूछता है तू कौन है? तो कहता है मैं अल्लाह का कलाम कुरान पाक हूँ। कुरान मुक़द्दस रफ़ीक बनकर, अनीस बनकर कब्र में आता है। मेरे अजीज़ों, इस कुरान से मोहब्बत करो, इस कुरान से मोहब्बत करो। मुझे अफसोस होता है रमज़ान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान सुनना नहीं चाहते। उनको साल में एक बार ही तो मौका मिलता है, इन मौक़ों को भी गंवा देते हैं। बाज़ारों की जीनत बने रहते। बाज़ार कितने बाज़ार करोगे, कितने, साल भर तो बाज़ार खुला है, क्या ये तरावी फिर रमज़ान के बाद मिलने वाली है? ज़ाया कर देते हैं। एक तो तुम हाफिज़ कुरान हो नहीं, कुरान घर में पढ़ते नहीं, एक हाफिज़ तुम्हारे यहाँ आ गया सुनाने के लिए अल्लाह का कलाम, उसके लिए भी पीछे भाग जा रहे हो। तो गोया कि तुम कुरान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो, कुरान को पीठ पीछे डाल चुके हो, उसके हुकूक नहीं अदा करते। घरों में जा करके देखो तो बहुत ऊंचे ताक पर उसको रख दिया है। कुरान पर तो इतनी धूल जमा होती है कि उतनी धूल न फ्रिज पर न टीवी पर। टीवी और फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो रोज़ साफ़ हो जाते हैं, कुरान पाक पर हाथ भी नहीं लगता। क्यों कुरान के साथ ये दोहरा सलूक है? यही तो है मेरे अजीज़ों, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना न दिखाया होता। शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना न दिखाया होता। ये सारे हमारे अंदर हैं। उठो, आज भी तुम्हारे पास वक्त है, कुरान को पढ़ो, सीखो। और मैं कहता हूँ आज के दौर के मुसलमान, सख्त पकड़ होगी तुम्हारी। तुम्हारे पास ये उज़्र भी नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि मौला पढ़ाने वाला कोई था नहीं, सीखने का कोई ज़रिया था नहीं। आज तुम्हारे हर एक के हाथ में मोबाइल है, कुरान है, सैकड़ों कारियों की क़िरात है। इंटरनेट सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं, कुरान सीखने के भी वहाँ ज़रिया मौजूद है। पूरे पूरे आलिम बनने के मदरसे चल रहे हैं ऑनलाइन।
कुरान पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उज़्र तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कहोगे? क्या कहोगे कि हमारे यहाँ कोई आलिम नहीं था, कोई हाफिज नहीं था, पढ़ने का मौका नहीं मिला? नहीं, तुम्हारी सख्त पकड़ होगी। तुम्हारे पास सब था, तुम नहीं चाहते थे कुरान पढ़ना, तुम नहीं चाहते थे। मेरे अजीज़ों, कुरान की तरफ आ जाओ। मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हुफ़ाज़ कुरान हो, मैं अपने मुतालिक नहीं कह रहा हूँ, अपने मुतालिक नहीं कह रहा हूँ, दीगर जो भी हुफ़ाज़ कुरान है उनका अदब भी बजा लाएं। अल्लाह का कलाम उनके सीने में मौजूद है। और आज ये इस मुसल्ले पर, इस महराब में इस साल की मेरी आखिरी तरावी थी। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जो ज़ुबान थी, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वही मैं अर्ज़ करता हूँ उनकी सुन्नत पर। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। लोगों, मैं आपसे इस खिदमत पर 1 रुपया भी उजरत नहीं मांगता, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए आप सबसे। मेरा अज्र रब्बुल आलमीन के हवाले है, मेरा अज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। मुझे आप सबकी जो मोहब्बत है यही काफ़ी है, और मुझे दुआओं से नवाजें, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुआवजा है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है, ये मेरे लिए बड़ा हदिया है। और ये मोहब्बत ही तो है कि इतने गैप के बाद दोबारा इस मुसल्ले पर मैं आया हूँ, और जो कुछ भी हूँ मैं यहाँ तक आपके पास बोलने के काबिल हूँ, ये मेरे वालिद की तरबियत है। आए आज मैं अपनी इस आखिरी महफिल में, चूँकि फिर कल से शायद आपके सामने हाज़िरी नहीं होगी, तफसीर का जो दर्स पहले रमज़ान से चल रहा था आज यहाँ पर ख़त्म हुआ, और ऐसा ना हो कि ज़िंदगी का आखिरी हो, अल्लाह ताला फिर से मौके अता फरमाए। आए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौला करीम हम सबको आज की रात माफ़ करेगा। दुआ करते हैं जिन्होंने मुझे दुआओं की दरख्वास्तें की हैं उन सबको भी मैं शामिल करता हूँ। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अकरमल अकरमीन। मौला कदीर हमारी इसमें इन तमाम महफिलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पहले रमज़ान से लेकर आज तक जो तरावी पढ़ा, सूरह फातिहा से लेकर मौला 30वें पारे तक के जितने सूरे हमने तिलावत किए, इसमें जो गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ, बेशियाँ हुई हों अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमा दे। ए रब्बल आलमीन, तुझे फजल करते नहीं लगती बात, ना हो मायूस तुझसे उम्मीदवार। तूने रमज़ान में ये हसीन मौके दिए थे, तेरी इस मस्जिद को हम भरते थे। मौला अगर हमारी ज़िंदगी बाकी है तो फिर से रमज़ान अता कर दे। अरहमर राहिमीन, कुरान अज़ीम की तिलावत को मैंने जो कुछ भी पढ़ा मौला खालिस तेरे शौक़ में पढ़ा है, तेरी रज़ा के लिए पढ़ा है। ए रब कदीर, मुझे ईमान का इजाफ़ा अता फरमा। जितने लोगों ने खुलूस से सुना है मौला उन सबको अजर अता फरमा। और तफसीर कुरान जो आज तक की महफिलें होती रहीं, इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई मौला सबसे मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। सुनने वालों को भी माफ़ फरमा दे। और दूर दराज से कई लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, महफिलों में शामिल होते हैं, मौला उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा दे। अरहमर राहिमीन, आज कई लोग तेरे दरबार में हाथ फैला है, कुछ मोहताज हैं, कुछ गरीब हैं, अपने अपने घरों की परेशानियाँ, कुछ तो वो हैं जो बोल नहीं सकते। ए रब्बे ज़ुल जलाल, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। ए रब्बल आलमीन, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस रमज़ान में परेशान हैं मौला, जाएँ तो किधर जाएँ, किससे अपने गम की दास्तान सुनाएँ, समझ में नहीं आता मौला। हालात इस कदर बदलते जा रहे हैं कि छोटी ज़ातों के और नीच किस्म के लोग तेरी मस्जिदों पर, तेरे औलिया के मज़ारों पर और मुसलमानों की गर्दनों पर राज करने लग गए हैं। ए कदीर व जब्बार खुदा, इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचा दे। अरहमर राहिमीन, जो बेकसूर हमारे बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उनको आज़ाद कर दे। इलाहुल आलमीन, तू तो जहन्नम से आज़ाद करता है, उम्मत मुस्तफ़ा को जेलों से आज़ाद कर दे। तेरे लिए बड़ी बात नहीं है मौला। जो बच्चे नाहक गए हैं उनको आज़ादी अता कर, जालिमों के चंगुल से उन्हें आज़ाद कर दे। या रहमान राहिमीन, मौला यहाँ पर जितने हाजिर हैं और जो दूर दराज से सुन रहे हैं सबको कुरान अज़ीम का शौक़ अता फरमा। आखिरी सांस तक मौला कुरान की तिलावत करने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम कब्र में जाएँ तो इस कुरान को हमारा दोस्त बना दे, हश्र के दिन मौला कुरान को हमारा शफ़ी मददगार बना दे। अरहमर राहिमीन, मैं गुनहगार हूँ और बड़े मरतबों की ख्वाहिश, तू करीम है खुदाया, तेरी बंदा परवरी है। सिर्फ आज की रात इतनी इल्तिजा है, कल क़यामत के दिन जब तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों ग़ुलामों की झुरमट में जन्नत की तरफ जा रहे हो, उन ग़ुलामों में हमें शामिल फरमा दे मौला। जहन्नम से आज़ाद होने वालों में हमें शामिल फरमा दे। खुसूसियत के साथ यहाँ पर जितने लोगों ने भी मेरे साथ मोहब्बत का सलूक किया सबको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। मैं फ़कीर आदमी इनकी मोहब्बतों का सिला नहीं दे पाऊँगा मौला, सबको तो अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा। हमारे बच्चे, हमारे शागिर्द जो रोज़ाना कुरान पढ़ते थे, सुनते थे, अराकीन, इंतज़ामिया, मुआविनीन, इमाम, ख़तीब, सबको मौला अपने शान के मुताबिक अजर अता फरमा। खुसूसियत के साथ मेरे वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फरमा मौला। जितने लोगों के वालिदैन इंतकाल कर चुके, रिश्तेदार इंतकाल कर चुके, उनकी कब्रों को बुक़ए नूर बना दे मौला। हो सकता है उनकी ख़ताओं की वजह से उनकी कब्रें तारीक हो गई हों मौला। हम उजालों में बैठे हैं, एक बार हमारी दुआ के ज़रिए उनकी कब्रों को उजाला कर दे मौला। तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है।
हमारे वालिदैन की कब्रों को उजाला कर दे मौला, उनको रहमत व अनवार की बारिशें अता कर, जो कुछ भी जाने अनजाने में उनकी ज़िंदगियों में ख़ताएँ हुई वो माफ़ कर दे, सख्त सवालात ना कर, नकीरा इनके सवालात से मौला उनको आज़ादी दे दे, आसानी अता कर, जवाबात में आसानी अता फरमा, कब्र के दबाने से बचा ले। ऐ रब्बल आलमीन, हम जन्नत में जाने के काबिल तो नहीं हैं मगर तेरी जहन्नम का अजाब सहने के भी काबिल नहीं है, बख्श दे बस तेरे फजल से मौला, तेरे फजल से बख्श दे और तू हमें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। कल क़यामत के दिन अगर तू हमसे सवाल करेगा तो मौला हमारे पास एक सवाल का भी जवाब नहीं है। ऐ रहमान राहिमीन, हमको बग़ैर हिसाब के मुआफ़ कर दे, मुआफ़ फरमा दे। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अकरमल अकरमीन, तक़ब्बल दुआअना बिहुर्मति जद्दिल हसन वल हुसैन, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।